थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा मैटर के बारे में? मैटर के बारे में बताओ भाई। Sir, they are also in continuous motion. हाँ, मोशन Sir, वगैरह। matter have 3 states. हाँ, 3 स्टेट्स होते हैं। 2 Solid, स्टेट के liquid, बारे में, gas. सॉलिड, Actually लिक्विड। 5, but we have to learn हाँ, about only 3. ओके। चलो, तो ये जो चैप्टर है ना, ये क्या है? मैटर अराउंड अस। जो हमारे अराउंड में जो मैटर है, क्या वो प्योर है? ठीक है, उसके ऊपर है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, ये आपका चैप्टर है, हो गया। इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर होगा। देखो, ये जो है मैटर का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। मैटर का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। किस तरह क्लासिफिकेशन किया हुआ है? तो सबसे पहले फिजिकल मैटर को ये क्लासिफाई किया है। एक हो गया आपका फिजिकल और एक हो गया केमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को, मैटर आपका क्लासिफाई हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल के बेस पे क्या हो जाएगा? प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्योर सब्सटेंस होगा आपका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। और मिक्सचर जो है वो फर्दर डिवाइड होगा होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक्चुअली मिक्सचर इम्प्योर ही है। मिक्सचर क्या हो गया? इम्प्योर। तो ये सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये तो बस मैं फर्स्ट स्लाइड में ही ये टेबल दे दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं अभी फिलहाल आज के लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है? एक्चुअली देखो, ये मैटर का एक टाइप ही है। आप क्या देख रहे हो? मैटर आपका केमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? एक प्योर सब्सटेंस होगा और एक होगा इम्प्योर। एक होगा इम्प्योर जिसमें मिक्सचर वगैरह आएंगे, जिसमें मिक्सचर वगैरह आएंगे। तो चलो मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन में आते हैं। In the last chapter we understood that matter is divided into solid, liquid and gas. हमने पिछले चैप्टर में देखा था मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में डिवाइड थी। मैटर आपका सॉलिड भी था, लिक्विड भी था, गैस भी था। बट हाउ डू दे एग्जिस्ट इन नेचर? लेकिन वो इस नेचर में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं? डू दे एग्जिस्ट एज प्योर सब्सटेंस? क्या मैटर प्योर होता है, हमेशा प्योर होगा, या फिर इम्प्योर होगा, कुछ मिक्सचर होगी? तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या मैटर हमारा प्योर है या इम्प्योर है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर है? फिर से आ गया नाम भाई, मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर क्या है? मैटर एक टीनी पार्टिकल से, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ठीक है। सुगर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल ऑफ सुगर। जैसे चीनी क्या है? बहुत सारे चीनी के पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में साल्ट भी बहुत सारे साल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना मैटर अब टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ। मैटर के बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। In this way, a substance consists of single type of particle called as तो मैटर क्लासिफिकेशन क्या होगा? एक होगा आपका प्योर, ठीक है, और एक होगा इम्प्योर। प्योर क्या होगा? प्योर क्या होगा देखो, इन दिस वे सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एज प्योर। मतलब मैटर जो होगा वो क्लासिफाई हुआ एक प्योर के फॉर्म में, एक इम्प्योर के फॉर्म में, जिसमें केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होगा। केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, उसको बोलेंगे प्योर। उसको क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड एज प्योर। और जिसमें अलग अलग, सिंगल नहीं होगा, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, उसको अलग अलग टाइप के, तो उसको बोलेंगे इम्प्योर। जैसे सॉइल, सॉइल में क्या होता है? बहुत सारे, मतलब सॉइल में तो केवल मिट्टी थोड़ी होता है, और भी कुछ होते हैं ना। सॉइल क्या है? एक मिक्सचर है। मिल्क, मिल्क एक मिक्सचर है। ये सब क्या है? इम्प्योर कहलाएगा। बट एज सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या रहता है? ब्रोकन रॉक्स होते हैं, सैंड होते हैं, क्ले होते हैं, ह्यूमस होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? सॉइल एक मिक्सचर हो गया, यानी कि इम्प्योर हो गया। सॉइल क्या हो जाएगा आपका? इम्प्योर।
सो मैटर इज क्लासिफाइड एज इम्प्योर। तो मैटर क्लासिफिकेशन दो तरह से, एक होगा प्योर और एक होगा इम्प्योर। मैटर का क्लासिफिकेशन क्या हुआ, एक हुआ प्योर और दूसरा इम्प्योर हुआ। प्योर का एग्जांपल क्या होगा, शुगर। शुगर में क्या है, शुगर कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट में क्या है, NaCl 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 है, ठीक है। इम्प्योर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, वही सॉइल हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, ये सब क्या है, इम्प्योर के एग्जांपल है। सॉइल, मिल्क, ये सब क्या है, इम्प्योर है। कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये तुम्हारा कॉमन साल्ट या शुगर जो होता है उसमें एक ही तरह के सब्सटेंस होते हैं। ये वैसे है क्या भाई, चीनी है कि नमक है, पता नहीं चल रहा भाई। सर चीनी। चीनी, नमक। नमक। सर तो नमक टेस्ट है, कर क्योंकि लेते इसके बहुत ज्यादा Salt. होते हैं। सॉल्ट है यार। चीनी के थोड़े बड़े होते हैं। Sir, it's हाँ ये salt. मुझे भी सॉल्ट लग रहा है, Salt. क्योंकि बहुत चीनी मतलब ये बहुत ये है ना, पाउडर टाइप है, यस सॉल्ट ही सर। इतना ही, ये सॉल्ट ही होगा। चलो चलो जो भी है, टेस्ट करने को तो मिलेगा नहीं हमें। मैटर क्या हो गया, प्योर और इम्प्योर, ठीक है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड एज, ये प्योर को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, एक Yes, होगा sir. एलिमेंट, एक होगा कंपाउंड। प्योर जो आपका हो गया मैटर, प्योर मैटर जो होगा वो फर्दर क्लासिफाई होगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के फॉर्म में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के। तो अब ये प्योर सब्सटेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब पूरा प्योर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, उसके बारे में ये अच्छे से समझना। प्योर सब्सटेंस क्या होगा, ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसमें क्या हो, केवल और केवल एक तरह का ही सब्सटेंस हो, उसे बोलोगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। मतलब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसको और सिंपल सब्सटेंस में आप नहीं तोड़ सकते। जैसे देखो प्योर का क्या होगा, दो तरह के प्योर होंगे, एक होगा एलिमेंट और एक होगा कंपाउंड, ठीक है। प्योर सब्सटेंस आपका एलिमेंट है, कंपाउंड। अब बताओ एक सोडियम है, सोडियम इसमें क्या है, अगर एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट का एग्जांपल हो गया सोडियम। अब ये सोडियम तो भाई पूरा सोडियम ही है, इसको क्या तोड़ोगे, ये तो सोडियम ही है ना, तो फर्दर ये ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। किसी भी फिजिकल मेथड से ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा। और कंपाउंड जैसे वाटर, अब तुम सोचोगे सर वाटर प्योर कैसे हो गया, वाटर में तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, फिर तो इसको तुमको इम्प्योर बोलना चाहिए। बताओ, तुम बताओ वाटर प्योर कैसे हो गया, ये तो Sir, समझ में आ रहा है Because सोडियम। it has same composition throughout हाँ yes, ये so it मतलब have अगर, molecules. हाँ ये and number एक of डेफिनेट, particles. यस एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये मिक्स है, जैसे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अगर एक ग्लास तुम पानी लोगे, एक ग्लास वाटर लोगे, तो चारों तरफ वाटर ही है, उसमें वाटर के अलावा कुछ और नहीं है। इम्प्योर तब होता वाटर जब उसमें कुछ और तुम एक्सटर्नल जैसे सैंड मिक्स कर दो, सॉइल मिक्स कर दो, तब जाके इम्प्योर होगा। केवल आप वाटर लियो तो प्योर ही है, उसका कंपोजिशन चारों तरफ क्या है, यूनिफॉर्म ही है, इसलिए वो प्योर है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होगा, जिसमें मतलब एक्सटर्नल कुछ ना आए, उसके अलावा जो आप सब्सटेंस लिए उसके अलावा एक्सटर्नल कुछ भी ना आए, तो वो प्योर है। जैसे एलिमेंट क्या है भैया, एलिमेंट तो प्योर ही है, कंपाउंड भी आपका प्योर ही है। चलो एलिमेंट कंपाउंड के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एलिमेंट क्या होगा, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, हाँ है। इसमें वन काइंड ऑफ एटम होते हैं, इसमें एक ही तरह के एटम होंगे। इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। प्योर ये एलिमेंट जो होते हैं ना, तीन तरह के, एक होगा मेटल, एक होगा नॉन मेटल और एक होगा मेटल वाइड। प्योर सब्सटेंस क्या होगा, प्योर सब्सटेंस में जो मतलब एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट क्या होता है, उसमें एक ही तरह के एटम होते हैं, केवल और केवल एक तरह के एटम होंगे। जैसे जिंक है, जिंक का क्या होगा, जिंक में केवल जिंक ही एटम है। अगर जिंक एलिमेंट लोगे तो उसमें केवल और केवल जिंक के एटम होंगे। एटम क्या होता है, एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको फर्दर आप टुकड़े ना कर सको। एटम फर्दर डिवाइड नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट एटम से ही मिलके बनता है। एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो एलिमेंट जो होगा एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह के एटम होते हैं, एक जैसे एटम होंगे।
जैसे अगर आप कॉपर लोगे तो इसमें केवल और केवल कॉपर के ही एटम मिलेंगे। एक आयरन का रॉड लोगे तो उसमें केवल और केवल आयरन के ही एटम होंगे। तो वो सब क्या है, एलिमेंट्स है, सबके सब क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, जो तुम्हारे एलिमेंट होंगे ना वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं। इट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट। यह भी एक तरह का क्या है, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट होते हैं जो कि कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, एटम। और एटम बोले जो कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड। एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट कंबाइन होंगे, कंपाउंड बनाएंगे, और वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि वाटर बनाना है तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लो और मिक्स करो, और हाइड्रोजन एक ले लो और ऑक्सीजन दो ले लो। अरे ये वाटर थोड़ी है, ये वाटर नहीं है। एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करना होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तभी वाटर होगा। ऐसा नहीं है कि आप कि जितना मन उतना चाहो ऑक्सीजन ले लो, जितना मन उतना हाइड्रोजन ले लो। वाटर बनेगा कब, जब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में वो कंबाइन होगा, और वो क्या हो गया, कंपाउंड बनेगा। और कंपाउंड क्या है, ये भी आपका एक प्योर मैटर है। मैटर कौन सा फॉर्म हो गया, प्योर। ये सब एग्जांपल है कंपाउंड के। ठीक है। और जो कंपाउंड के जो प्रॉपर्टी होते हैं, कंपाउंड के जो प्रॉपर्टी होते हैं वो इंडिविजुअल एलिमेंट के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी कुछ और होगा, ऑक्सीजन का कुछ और होगा, लेकिन वाटर का कुछ और। जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो हाइड्रोजन पे जब तुम एक बर्निंग फ्लेम ले जाओगे तो ब्लास्ट करता है। ऑक्सीजन भी बर्निंग में हेल्प करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बर्निंग में आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पानी, जिस इससे जो कंपाउंड बना पानी, ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर पानी डाल दोगे तो आपका बर्निंग जो आग जल रहा है वो बुझ जाएगा। तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होगा ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होता है वाटर का। ठीक है। तो कंपाउंड का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा। चलो एलिमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड एलिमेंट्स इन डिटेल, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। एलिमेंट्स ये लो, ऑन हैमरिंग आयरन रॉड, जब आयरन रॉड को आप मतलब एक हथौड़े से मारोगे तो आपको क्या मिलेगा, आयरन के ही पार्टिकल मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें से जिंक के पार्टिकल निकल जाए। एक आयरन रॉड को लोगे और जितना मन उतना हथौड़े से मारो, आपको केवल और केवल आयरन के ही पार्टिकल मिलेंगे, आयरन के ही एटम मिलेंगे। ठीक है। अरे बोलो। Yes, sir. तो एलिमेंट्स इज Yes, मेड sir. ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है। जैसे आयरन यहाँ पे बता रहा है, इसको कितना भी तोड़ो आयरन ही मिलेगा, आयरन के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। ठीक है। An element is a type of matter composed of only one kind of substance. एक एलिमेंट क्या है, एक तरह का मैटर है जिसमें केवल और केवल एक ही तरह के सब्सटेंस होते हैं। Where each smallest individual particle part of it has the same property. हाँ, एक तुम आयरन रॉड को लोगे और कितना भी तुम हथौड़े से मारो उसमें आयरन ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलने वाला। ठीक है। सबका प्रॉपर्टी सेम रहेगा। और ये जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट लिखा है इसको हम एटम बोलते हैं। एटम क्या होता है, वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। एटम सबसे छोटा, इसी को और आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। चलो फिर एलिमेंट क्या होगा, सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एलिमेंट्स के आर फर्दर क्लासिफाइड एज, एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। क्लासिफाइड एज एलिमेंट 3 तरह का होगा, एक होगा मेटल, एक नॉन मेटल और एक होगा मेटल वाइट। तो चलो अभी मेटल के बारे में थोड़ा देखते हैं, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल और फिर मेटल वाइट। मेटल, मेटल का बताओ। मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है Lustrous, malleable, होता क्या है ये बताओ। ductile, अरे ठीक है वो तो सबको पता है, लस्ट्रस, डक्टाइल, सोनरस, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, लस्ट्रस मतलब क्या होगा, चमकीला, चमकीला। Sir, shine. हाँ, इसका मतलब क्या होगा, मेटल के पास क्या होता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, इसलिए हम मेटल को मतलब ये जैसे ये सोना,
सोना चांदी ये सब क्या है, मेटल है, उसमें साइनिंग है, तभी हम उसके ज्वेलरी के रूप में यूज करते हैं ना। क्या है, मेटल के पास लस्ट्रस है, मेटल जो है लस्ट्रस है, उसके पास हैविंग साइनिंग अपीयरेंस है, तभी उसको हम, हाँ रिजिड भी होता है, मेटल का प्रॉपर्टी रिजिड भी होता एक्सेप्ट है, मर्क्यूरी। हाँ मरकरी लिक्विड होता है। तो मेटल लस्ट्रस होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल है गोल्ड। डक्टाइल सही बोल रहे हो अफरोज। उसके बाद आता है सोनरस। सोनरस का मतलब क्या हुआ? मतलब किसी चीज से टकराने पर उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। हाँ साउंड मतलब प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो स्कूल में जो घंटी होती है वो मेटल की होती है। सर मैलिएबल। हाँ आ रहा है, मेलिएबल भी आएगा। मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। मेटल को जब तुम स्ट्राइक करोगे तो वो रिंगिंग साउंड निकलेगा, इसलिए वो मेटल क्या हो गया, सोनरस। लो ये घंटी, स्कूल का घंटी, मंदिर का घंटी नहीं, स्कूल का घंटी नहीं, ये मंदिर का घंटी है। एंड सर दे आर जनरली हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। डक्टाइल का मतलब बताओ, मेटल डक्टाइल होते हैं। मतलब हम इन्हें पतली पतली वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिल्वर और गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होते हैं। ओके ठीक है, कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर, सही बोल रहे हो आप। डक्टाइल का मतलब क्या हो गया, जिसको आप थीन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मेटल का वायर बनता है। मतलब एक मेटल का टुकड़ा लोगे, उसको बहुत ज्यादा आप मतलब पतले पतले तार के फॉर्म में बहुत ज्यादा आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, वो इजिली स्ट्रेच। नॉन मेटल स्ट्रेच नहीं होगा। मतलब बताओ, अब कोयला को लेके तुम सोचो तार बनाना कोल का, वो स्ट्रेच ही नहीं होगा। लेकिन वो मेटल को आप, ब्रिटल होते हैं। हाँ वो ब्रिटल होते हैं। आशा सही बोल रहे हो, वो ब्रिटल होते हैं। लेकिन मेटल को तो आसानी से हम स्ट्रेच करके तार बना सकते हैं, इसलिए इसको डक्टाइल बोलते हैं। मेटल क्या है, डक्टाइल होते हैं। ये मैलिएबल भी होते हैं। मैलिएबल मतलब क्या हुआ? सर टू पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। हाँ यस सही बोल रहे हो आप लोग। कैन बी बीटन इनटू थीन शीट विथ अ हैमर। मतलब एक मेटल को आप थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक फॉयल टाइप का है, मेटल को पीट पीट के हम थीन शीट बना सकते हैं। नॉन मेटल को ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि लकड़ी का टुकड़ा है उसको पीट पीट के हम थीन शीट बना दें, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसके बाद होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आसान है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तभी इसका क्या बनता है, ये हम जो खाना कुक करते हैं, हमारे सारे बर्तन किस चीज की है, मेटल के है। इलेक्ट्रिसिटी वायर भी किसकी होती है, मेटल की होती है। हाँ दे आर जनरली हार्ड एंड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। हाँ ऑफर सही बोल रहे हो। allow heat and electricity to pass through them easily। मेटल से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास करेगा, हीट भी आसानी से पास करेगा। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ध्यान रखना, सिल्वर का जो मेटल होता है, सिल्वर का ये सिंबल क्या होता है, सिल्वर जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है ना, तो वैसे सिल्वर का क्या, सिल्वर सिल्वर AU। यस सर। अरे नहीं, AU गोल्ड होता है, ओ AG होता है। यस अलीशा सही बोल रहे हो, AG सिल्वर को बोलते हैं। सिल्वर का क्या है सिंबल, AG। ठीक है, सिल्वर आपका AG होता है, AU गोल्ड को कहते हैं। तो सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो होता है वो हीट का अच्छा कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है। द कुकिंग यूटेंसिल एंड वाटर बॉयलर आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल। जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम से बने हुए होते हैं। देखो ये कितना चमक रहा है भाई, ज्यादा ही चमक रहा है। ठीक है, तो ये क्या किससे बर्तन किससे बने होंगे, आपके कॉपर और एल्युमिनियम से। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। हाँ भाई, आयरन इतना हार्ड होता है, किसी के सर पे गिर गया तो फिर एक आयरन रॉड से मार दो, सामने वाला का काम तमाम। तो ये बहुत हार्ड होता है। ठीक है, अगर गलती से भी एक आयरन, दे कैन नॉट बी, दे कांट बी कट विथ अ नाइफ। मतलब ये मेटल जो होगा वो नाइफ से आप नहीं काट सकते, वो हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल जो है जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, इसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हो।
ठीक है, आप लोग ये पढ़े भी होगा कि पोटेशियम को हम केरोसिन में क्या रखते हैं, स्टोर करके। स्टोर करते हैं, पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाँ हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर उसमें पानी में डालोगे, यूट्यूब पे तो बहुत सारे शॉर्ट्स भी आते हैं कि सोडियम को पानी में डालने पे क्या होता है, ब्लास्ट टाइप का होता है, लगता है कि विस्फोट हो रहा है ऐसा। शॉर्ट्स वगैरह मतलब बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट ऐसे डालते रहते हैं। तो इन ये सोडियम और पोटेशियम आसानी से चाकू से काट सकते हो, बाकी कोई भी मेटल नहीं कट होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो तुम्हारे मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है। जैसे कि आयरन मेटल इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, रेलवे लाइन। क्यों भाई ब्रिज, आयरन का ब्रिज बनता है, रेलवे लाइन बनता है, व्हीकल में क्यों यूज होता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, आसानी से वो आपको ब्रेक नहीं होगा, और ये बहुत ज्यादा वेट को अपने ऊपर रख सकता है। तभी तो रेलवे लाइन बनता है किसका, मेटल का, आयरन का, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, उसके ऊपर आसानी से ट्रेन गुजर जाएगी, फिर भी आयरन को कुछ नहीं होगा। ये देखो ये सब दिखा रहा है, सब मेटल के बने हुए हैं। जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये जनरली क्या होता है, सॉलिड होते हैं। हाँ, सब नॉन मेटल में तो प्रॉपर्टी उल्टी हो जाएगी, तभी तो उसका नाम है नॉन मेटल। ठीक है, ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। लेकिन एक मेटल है जो कि सॉलिड नहीं होता है, कौन सा है मेटल, मरकरी। मरकरी। यस, मरकरी जो होता है वो सॉलिड नहीं होता है, वो लिक्विड होता है। बाकी सारे मेटल क्या होंगे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाते हैं। हाँ वो मरकरी लिक्विड रहता है। एक्सेप्शन, मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसका डेंसिटी हाई होता है, हाँ डेंसिटी हाई है। जैसे एक आयरन, उसका डेंसिटी हाई है ना, आयरन का। ठीक है, यस सर। एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का क्या है, डेंसिटी लो है। सोडियम तभी लो है, तभी तो उसको आसानी से चाकू से काट दे रहे हो, सोडियम पोटेशियम। अगर डेंसिटी हाई रहता तो वो भी कट नहीं होता चाकू से। इसका डेंसिटी मेटल का क्या होता है, हाई होता है। अब आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल में सारे प्रॉपर्टी ठीक उल्टा करते हो, जैसे अफरोज ने बोला। सबसे पहले क्या होगा, ये चमकीला नहीं होता, लेकिन इसके एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन चमकीला होता है, देखो और डायमंड। साइन दी, हाँ डायमंड भी इसके एक्सेप्शन है। मतलब जनरली क्या होगा, ये चमकीले नहीं होंगे। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक कोयला है, वो सब क्या होता है, नहीं उसमें चमक नहीं होता है। ठीक है, एक रबड़ ले लो, पेंसिल ले लो, वो सब नहीं चमकते हैं। चमकते जैसे चमकना, जैसे तुम्हारा ये गोल्ड है, कितना चमकता है ना गोल्ड, वैसे ये नॉन मेटल नहीं चमकेंगे। आयोडीन है इसमें, तुम्हारे अपीयरेंस इसके लस्ट्रस है। ये नॉन सोनरस है, इसकी घंटी नहीं बना सकते, ये बजेगा नहीं। ठीक है, ये नॉन सोनरस है। दे डोंट मेक रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। अब एक लकड़ी को कितना भी तुम मारो, वो आवाज थोड़ी करेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, नॉन डक्टाइल। ठीक है, तो मेटल डक्टाइल था, ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। मतलब इसको आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक तो वैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तभी भी हम वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि ये डक्टाइल नहीं है, इसका वायर बनेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में ये होता है नॉन मैलिएबल। क्या होता है, नॉन मैलिएबल। अभी थोड़ी देर पहले अफरोज की मम्मी या कोई आई हुई थी, देख रही थी, पढ़ रही है कि कुछ और कर रही है कोड में। क्या सर, क्या कह रहे हो? अभी कोई आया था ना आपके यहाँ, मतलब सर इसका मम्मी नहीं थी वो, कौन थी, पुप्पो थी। वो देखने आई कि मतलब पढ़ रही है कि ऐसे ही, मतलब कुछ यूट्यूब पे नहीं देख रही है? सर पैसे देने आई थी। क्या, पैसे देने आई थी। तुम पैसे लेते हो? क्यों भाई, किस किस बात की पैसे? सर मेरे बर्थडे पे पैसे नहीं दिए थे। बर्थडे कब था आपका? सर 24 नवंबर। अच्छा, उतने दिन पहले के पैसे अभी ले रहे हो तुम? सर ये रहे पैसे। ओ भाई साहब, बहुत पैसे हैं। सर 250 रुपए। अरे थोड़ा इधर भी पेटीएम कर लो, हम लोग भी बर्थडे का, ये तुमने केक खिलाया नहीं? तो बर्थडे में आपने भी तो गिफ्ट ही नहीं दिया। मुझे पता कहाँ था भाई,
हमें पता थोड़ी था कि आपका बर्थडे है। कोई बात नहीं, अब गिफ्ट दे दो, केक मिल जाएगा। केक मिल जाएगा, ओके फ्री टाइम पे मिल जाएगा। चलो देखते हैं मिलता है कि नहीं केक। गिफ्ट तो यही हो गया ना, पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ा क्या तुमको पास करा देंगे एग्जाम में, तुम पास कर जाओगे, फ्री में पढ़ा रहे हैं। बताओ मंतसा, सर तो ये प्यारे है ना, यस अब कैसे ये, तुम केक खिला दो भाई, ठीक है। बताओ सर ठीक है, 24 था बच्चों वर्चुअल का, केक। बच्चों का बर्थडे 24 को था, पैसे मिल रहे हैं भाई साहब इतने दिनों बाद। हमारे यहाँ मतलब उस दिन उसके कल हो के ही पैसे वैसे कुछ नहीं मिलते भाई, बर्थडे कल था अब कुछ नहीं, ऐसे होता है, कल था अब सर खत्म। वर्चुअल केक खिला दूंगी। अच्छा चलो, नहीं हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, अगर आज बर्थडे है तो आज ही ले जो लेना है ले लो, कल कुछ नहीं मिलेगा, कल तो कुछ नहीं। चलो आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं। नॉन मेटल ये मैलिएबल नहीं होते, नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते, ठीक है। नॉन मेटल कैन नॉट बी बिटेन इनटू थिन सीट। अब नॉन मेटल को सीट में मतलब एक लकड़ी को कितना भी बीट करो वो सीट में थोड़ी कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सबको पता है यार। ग्रेफाइट एक्सेप्शन, ग्रेफाइट क्या होता है, उसमें उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं ना, ग्रेफाइट जो यस जो सर, हमारी पेंसिल के अंदर रहता है ना लीड, ठीक है, यस सर, ग्रेफाइट होता है, उससे वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि वो नॉन मेटल है लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब तुम सोचोगे सर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको मेटल क्यों नहीं बोल देते। देखो एक प्रॉपर्टी मेटल से मैच करा है लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टी उसके नॉन मेटल जैसे हैं। जैसे वो सोनर साउंड नहीं देगा। अब एक पेंसिल को तुम जो तुम्हारा ग्रेफाइट है पेंसिल का, वो सोनर साउंड थोड़ी देगा, वो डक्टाइल भी थोड़ी होगा, वो लस्ट्रस भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम प्रॉपर्टी उसके नॉन मेटल के से मैच करते हैं। एक ही प्रॉपर्टी है उसका कंडक्टिविटी का जो कि मेटल से मैच कर रहा है, इसलिए हम उसको मेटल नहीं नॉन मेटल के ही कैटेगरी में रखेंगे। ये क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। एक रबर देखो कितने सॉफ्ट होते हैं, हार्ड थोड़ी है, एक लकड़ी हुई है वो आयरन की तरह हार्ड थोड़ी है, आयरन देखो कितने हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन इज डायमंड, डायमंड वो हार्ड होता है, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है। एक्सेप्शन इज डायमंड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन हो गया। ये रहा डायमंड, हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक है, कम है, इसलिए इसको हम इसका पुल नहीं बना सकते। एक लकड़ी का पुल बनाओगे तो पता चला ट्रेन गुजर रही है लकड़ी टूट गया। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, वीक है, ये बहुत ज्यादा वेट को नहीं होल्ड कर सकता। नॉन मेटल मे बी सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन मेटल क्या था, मेटल आपका था सॉलिड और कुछ एक एक्सेप्शन था वो था मरकरी, मरकरी लिक्विड था। लेकिन नॉन मेटल आपका तीनों फॉर्म में, जैसे सॉलिड, सॉलिड एक क्या हो गया, एक लकड़ी का टुकड़ा सॉलिड है, ठीक है। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। नॉन मेटल देखो तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड के तो एग्जांपल बहुत सारे, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब सॉलिड है। लिक्विड के एग्जांपल क्या होगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन आपका लिक्विड का एग्जांपल हो गया। ये सारे के सारे सॉलिड है, कार्बन सल्फर सॉलिड हो गए। क्लोरीन क्या होते हैं, गैस होते हैं, क्लोरीन आपका गैस है, देखो ये तुम्हारा गैस है। तो ये सब नॉन मेटल तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। चलो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। लो इसके अगर तुम ब्रोमीन करो, ब्रोमीन को, ब्रोमीन वगैरह का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, ठीक है। ब्रोमीन ये सबका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो नॉन मेटल उसके बॉइलिंग पॉइंट मेटल के हाई थे ना, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई थे। आयरन का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल का लो होता है। यस सर, एक्सेप्शन है ग्राफाइट, ग्राफाइट जो है उसका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है जो कि है 3700 डिग्री सेल्सियस।
लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी लो होगा, डेंसिटी इसका लो होता है, ठीक है। चलो, अब मेटल नॉन मेटल का एक कंपैरिजन है, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में ये सब आता भी है, एग्जाम अगर हुआ होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये सब आया होगा, मेटल नॉन मेटल का कंपेयर। मेटल क्या होता है? मैलिएबल डक्टाइल। नॉन मेटल क्या होगा? ये नहीं होगा, मैलिएबल डक्टाइल नहीं होगा, ठीक है। एक में जो होगा नॉन मेटल में वो सब नहीं होगा, देखते जाओ। ये गुड कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल बैड कंडक्टर हो जाएगा, नॉन मेटल बैड कंडक्टर। मेटल लस्ट्रस होता है, चमकी, और ये नॉन लस्ट्रस होगा। उसके बाद में जनरली सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे, और ये सॉलिड नहीं होते, मतलब ये तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में, ये तीनों फॉर्म में होंगे। इसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है तभी पुल वगैरह बनता है, इसका नहीं होगा, इसका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, इसका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। ये सोनस होते हैं, साउंड वगैरह देंगे आपको, ये नहीं होगा, ये नॉन सोनस होता है। अब आता है एक थर्ड फॉर्म, होता है मेटल वायर्ड। मेटल नॉन मेटल हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं मेटल वायर्ड। मेटल वायर्ड क्या होता है? तो और कोई बता सकता है मेटल वायर्ड क्या होता है? So which have जिसमें both metal properties और of metals and non-metal non-metals. Sir, element having intermediate properties between those of metals and non-metals. हाँ, जिसका दोनों मतलब दोनों का कॉमन प्रॉपर्टी है, मेटल का भी नॉन मेटल का, उसको बोलेंगे मेटल वायर्ड। सर इसके एग्जांपल्स बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम एक्सेट्रा। हाँ सही बता रहे हो, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब के सब क्या है? मेटल वायर्ड है। आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब के सब मेटल वायर्ड है। जैसे सिलिकॉन का हम देखते हैं, सिलिकॉन क्या होता है? गुड कंडक्टर है, सिलिकॉन आपका गुड कंडक्टर जैसे कि मेटल होता है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है, जो कि नॉन मेटल से मैच हुआ। तो सिलिकॉन का एक प्रॉपर्टी मेटल से मैच हो रहा है, जो कि है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट वाला प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मैच कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि सिलिकॉन क्या हो गया? एक मेटल वायर्ड हो गया। तो मेटल वायर्ड के एग्जांपल हो गए आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब मेटल वायर्ड है। इसका यूज जो होता है, मेटल वायर्ड का यूज होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक चिप, ठीक है। इसका हम मेमोरी कार्ड वगैरह ये सब बनाने में इसका यूज करते हैं। तुम आगे चल के 12th क्लास में एक पढ़ोगे सेमी कंडक्टर, ये चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना है, उसमें आप पढ़ोगे सेमी कंडक्टर के बारे में, सेमी कंडक्टर डिवाइस क्या होता है, सोलर सिस्टम वगैरह तुम पढ़ोगे, सोलर सेल के बारे में तुम पढ़ोगे, ठीक है। सोलर सेल का जो पैनल होता है ना, इसमें भी तुम्हारा मेटल वायर्ड यूज होता है, सोलर सेल के पैनल वगैरह होते हैं। तो इसका यूज होता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में, इसका यूज होता है मेटल वायर्ड का। कंपाउंड, देखो हमने पढ़ा था ना कि अभी हमने क्या पढ़ा था, सब्सटेंस एक प्योर था, प्योर में दो तरह के थे, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट को फर्दर में डिवाइड किया था, एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया था मेटल, नॉन मेटल, मेटल वायर्ड। अब आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है आज की क्लास में, कि कंपाउंड में दो एलिमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, और जो कंबाइन होकर जो बनेगा उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा उसके इंडिविजुअल एलिमेंट से। ये सब के सब कंपाउंड है, वाटर, H2O, NaCl, ये सब कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट, ये सब के सब क्या है? कंपाउंड है। A compound is the substance made up of two or more types of element. एक कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक पार्टिकुलर फिक्स रेशियो में, ठीक है। केमिकली कंबाइंड होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड आर बॉन्डेड विथ इमेजिनरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बॉन्ड बनाता है, जो एलिमेंट होता है एक बॉन्ड बनाएगा तब जाके वो कंबाइन होता है। ऐसा नहीं जैसे वाटर है, तो वाटर का क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो कंबाइन रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये भी कंपाउंड हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर ऑलवेज फिक्स्ड। एक एलिमेंट में कितने एटम है वो फिक्स होता है, ठीक है। वो फिक्स मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। जैसे वाटर में दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, वाटर में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शन, हाँ केमिकल रिएक्शन से बॉन्ड बनता है, वो ऐसे ही कंबाइन नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होगा, कंपाउंड कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस ओनली बाय केमिकल मींस। कंपाउंड को आप केमिकली मींस मतलब ऐसे फिजिकली आप वाटर का, जो तुम्हारा वाटर है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो आप चाहो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो, लेकिन वो केमिकली आपको अलग करना होगा, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस से तुम कर दो। ऐसे ये नहीं कि पानी को लिए और हम हाथ से अलग कर दिए, जैसे एक होता है फिजिकल मींस, जैसे चावल में आपका मान लो चावल में कंकर है, तो उसको आप हाथ से आसानी से निकाल सकते हो, उसको कोई केमिकल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपको अलग करना है, तो कुछ केमिकल मींस के द्वारा जाएगा, वो हाथ से नहीं होगा, ठीक है, एक केमिकल प्रोसेस से करना होगा। कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड को एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड हैज टोटली न्यू प्रॉपर्टी देन द कंस्टिट्यूएंट, अभी हमने बात किया था, जैसे देखो H2 क्या होता है, एक H2 मतलब एक क्या होगा, वो आसानी से बर्न होगा। H2 के पास तुम ये ले जाओगे, एक बर्निंग कैंडल ले जाओगे हाइड्रोजन गैस के पास, तो वो ब्लास्ट करेगा, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा ऑक्सीजन का भी वही हाल है, लेकिन जब वो पानी बनता है तो वो आग को बुझा देता है। O2 भी सपोर्ट करता है कंबसन को, H2 भी कंबसन को सपोर्ट करेगा, लेकिन वाटर आग को बुझा देगा। तो अलग प्रॉपर्टी हो गया, कंपाउंड का अलग प्रॉपर्टी हो जाएगा इंडिविजुअल से। तो मैटर का जो डिवाइडेड था क्या था, एक प्योर था एक इम्प्योर था, और क्या था, इम्प्योर मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड एज। अब इम्प्योर को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, ये क्लासिफाई होगा इम्प्योर कैसे, वो मतलब मिक्सचर वगैरह में तुम करोगे, मिक्सचर इम्प्योर में तुम्हारे मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, एक हेट्रोजीनियस। यस सर, मुझे पता है। आपको पता है ना, बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो प्योर क्या होगा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ये हमने पढ़ लिया। इम्प्योर क्या होगा, मिक्सचर। इम्प्योर क्या होते हैं, मिक्सचर्स। और मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड होते हैं होमोजीनियस एंड और हेटेरोजेनियस। हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस। कोलॉइड्स, देखो ये क्या है, एक मिक्सचर है, देखो ये किस चीज का मिक्सचर है भाई, भेल मिक्सचर, तो भेल पूरी है, नहीं क्या है, देखो कितने सारी चीज मिले हैं, ये कोई फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं, आप चाहो तो आपको अच्छा लग रहा है मिर्चा आपको ज्यादा पसंद है, अब और मिर्ची डाल लो, हालांकि इसमें मिर्ची दिख नहीं रही, ठीक है। आपको जो पसंद है, प्याज ज्यादा पसंद है प्याज डाल लो, ठीक है, ये कोई फिक्स रेशियो में नहीं। जैसे वाटर आपको बनाना है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेना होगा, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं करेंगे, आपको जो ज्यादा पसंद है वो डाल दो, ठीक है, उसका कोई ऐसे फिक्स रेशियो नहीं है। ये मिक्सचर है आपका, इन दिस डिश मेड अप ऑफ बहुत सारे सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ, क्या है, मिक्सचर है। तो दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मिक्सचर। और ये क्या है, एक इम्प्योर मैटर है, ये प्योर मैटर नहीं है। प्योर मैटर में एक तरह की सब्सटेंस होते थे, जैसे एक या तो प्योर में क्या था, एलिमेंट या कंपाउंड। इम्प्योर में भाई कोई भी किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो बस, यहाँ पे कोई केमिकल फोर्स के द्वारा ये मिक्स नहीं होगा, डायरेक्ट आप फिजिकली मिक्स कर दो। जैसे एक वाटर में आप क्या डालो, एक वाटर में चीनी डाल दो, कोई केमिकल फोर्स नहीं करना है आपको, चीनी डाल दो वो अपने आप वो, ठीक है। हाँ वो मतलब वो क्या, चीनी डाल दो वो अपने आप मिक्स हो जाएगा, वो क्या होगा, मिक्सचर कहलाएगा। ये मिक्सचर है। हाउ मेनी, इसमें पूछ रहा है कितना इंग्रेडिएंट है भाई, काउंट करना मुश्किल है, नहीं काउंट होगा, बहुत सारे हैं, मोर देन 1, एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा है, तो इसलिए मिक्सचर है। आर ऑल इंग्रेडिएंट मिक्स्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, नहीं सब फिक्स्ड में नहीं है, अगर आपको प्याज ज्यादा पसंद है आप प्याज डाल दीजिए, तो मिक्सचर में कोई भी फिक्स नहीं रहता है। ऑल इंग्रेडिएंट आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, जिसको जिस प्रोपोर्शन में आप मिक्स करना चाहते हो कर दो। ये इम्प्योर मैटर, ये सब के सब क्या है, इम्प्योर मैटर है। A mixture is a substance which is obtained by mixing 2 or more substance in any proportion. एक मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मतलब सब्सटेंस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दो, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दो। प्रॉपर्टीज एंड टाइप ऑफ मिक्सचर 2 तरह के होंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। यहाँ पे सल्फर और आयरन को मिक्स कर दिया, किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया, क्या एक मिक्सचर है। सल्फर और आयरन को आपने मिक्स किया, ये देखो ये सल्फर है,
इसमें आपने आयरन डाला और दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्सचर बन गया। कैन वी सेपरेट दिस? हाँ, आसानी से सेपरेट कर सकते हो। तो मिक्सचर को तुम आसानी से सेपरेट कर सकते हो, हाथ हाथ से कर लोगे। एक मैग्नेट डाला, मैग्नेट किसको ले लेगा? आयरन। आयरन। तो आसानी से सेपरेट हो गया। मैग्नेट आयरन को ले लेगा, आसानी से सेपरेट हो गया। तो मिक्सचर को, द मिक्सचर कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सिंपलर सबटास्क बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस लाइक होल्डिंग ए मैग्नेट, हैंड पिकिंग एक्सेट्रा। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल। और देखो, मिक्सचर को जब तुम अलग करोगे तो उसका प्रॉपर्टी अपना वो रखेगा। जैसे ये मिक्सचर बनाए थे, अभी मिक्सचर बनाए थे, उसमें प्याज को तुम अलग करोगे तो वो प्याज की तरह ही लगेगा। ऑनियन का टेस्ट ऑनियन के जैसा ही रहेगा, वो अपना प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इन ए मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। हाँ, उसी से यही बोल रहा है, मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। मिक्सचर आर फर्दर क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का एग्जांपल क्या होगा? होमोजीनियस का शुगर इन सॉल्ट इन वाटर। हाँ, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। हाँ, सही बोल रहे हो। सॉल्ट इन हेट्रोजीनियस वाटर, का वाटर एंड सैंड एक्सेट्रा। हाँ सही बता रहे हो। होमोजीनियस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे आप सॉल्ट, एयर ऑल्सो। हाँ, एयर भी होमोजीनियस है। सॉल्ट इन वाटर, ये शरबत वगैरह जो बनाते हैं, ये सब के सब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। शरबत क्या है आपका? होमोजीनियस। वाटर प्लस शुगर। हाँ, वाटर, शुगर, रोज सिरप वगैरह, तुम लोग ये रोजे वगैरह में पीते होगे, रोजा नहीं यस होता सर, है? यस सर, उसमें रूह अफ़ज़ा करके यस आता है, ठीक है। यस सर, तो ऐसे शरबत, आपसे बोलते हैं। हाँ, तो वो सब क्या है? वो सब मिक्सचर बनाओगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ये जैसे सैंड को तुम, मतलब सैंड को तुम डाल दो पानी में, ठीक है। यस सर। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसको आसानी से तुम मतलब सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट। जब मान लो पानी में सैंड डाल दो, सैंड नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा, आसानी से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर को आसानी से सेपरेट नहीं कर पाओगे। जैसे एक बार आपने शरबत बना लिया तो बन गया, अब चीनी आसानी से सेपरेट नहीं होगा। रूह अफ़ज़ा मिल गया तो फिर अब आसानी से बाहर रूह अफ़ज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये रहा मडी वाटर, वाटर एंड वाइल। वाटर एंड वाइल क्या हो गया? एक हेट्रोजीनियस है। स्मोग। क्या? सर स्मोग। स्मोग या स्मोक? स्मोग। हाँ, अगर मान लो वो आपका आसानी से सेपरेट हो जा रहा है तो वो हो गया, हाँ, हेट्रोजीनियस हो गया। ये सब के सब क्या है? मिक्सचर है सबके। तो अभी आपके सामने एक 3 पोल जनरेट होगा, आप उसके आंसर करना। ये सब के सब मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर होमोजीनियस था, हेट्रोजीनियस था। होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर आपका सॉल्यूशन बनाएगा। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर फर्दर क्लासिफाइड है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सस्पेंशन, कोलाइड, ये सब के बारे में, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन वगैरह के बारे में। सॉल्यूशन, शरबत, शरबत क्या है? एक सॉल्यूशन है। चलो, आपके सामने एक क्वेश्चन है 3, इसको जल्दी से आप पोल में आंसर कर दो। इसको पोल में आंसर कर दो, फिर क्लास ओवर। कौन सा? अरे तीनों, व्हिच क्वेश्चन? अरे तीनों, 3 क्वेश्चन है ना। इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बताओ भाई, मैटर कौन कौन सा हो सकता है? फर्स्ट का क्या होना चाहिए? फोर्थ। फोर्थ होना चाहिए।
please. Yes, sir. Fourth. फोर्थ होना चाहिए, ठीक Yes, है। sir. Fourth. क्यों? क्योंकि सॉलिड विच इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर तीनों स्टेट में थे ना, फिजिकली डिवाइड थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फर्स्ट स्लाइड में ही हमने देखा था मैटर का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट स्लाइड में ही हमने देखा था क्या था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फिजिकल स्टेट में। सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, और इसमें सब अलग अलग आंसर थे। Sir, इसमें fourth. Sir, fourth. Water plus रिजवान क्या alcohol. होगा आपका? क्या रिजवान? 1 का 4, 2 का Two का भी fourth. No, sir. Alcohol and water. Sir, no, Two का water and oil. 2 का 4 रिजवान बोल रहे हो? नहीं भाई, 4 क्यों? अल्कोहल एंड फर्स्ट होगा, वाटर फर्स्ट होगा, Two का alcohol and फर्स्ट water. होगा। टू का फर्स्ट। फिर फर्स्ट होगा। हाँ, 2 का फर्स्ट होगा। अरे भाई आपने नहीं पता है कि अल्कोहल को जब वाटर में हम डालेंगे तो पूरा डिसॉल्व हो जाता है? नहीं पता है रिजवान? अरे रिजवान नहीं पता अल्कोहल, इसका मतलब आप Yes, सेवन नहीं करते हो, तभी नहीं पता है। हाँ? अल्कोहल का सेवन किए हो? Yes, sir. अच्छा, कहाँ, कब सिरप में? अरे देखो, ये अगर नहीं पता होगा तो ये तुम एक अमिताभ बच्चन का बहुत फेमस सॉन्ग है ऐसे करके, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, सुने होगा ना, पीले पीले ओ मेरे राजा। अरे बहुत पुराना सॉन्ग है, ऐसा है ना, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी। नहीं सुनोगे तो जाके गूगल करना यूट्यूब पे, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, अमिताभ सॉन्ग आ जाएगा। तो देखो, पानी में मिलने पे कैसा लग रहा है? पानी के जैसा ही लग रहा है। पानी में मिलेगा तो पानी जैसा ही लगेगा, इसका मतलब क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। अरे बोलो, Yes, sir. पानी में मिलेगा तो पानी जैसा लग रहा है तो होमोजीनियस मिक्सचर, सिंपल सा है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, समझे रिजवान? Yes, sir. और लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, इसका क्या होगा? So distilled water. Sir, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, यस। डिस्टिल्ड वाटर एक मिक्सचर नहीं है, बाकी सब मिक्सचर है। देखो, टैप वाटर में भी मिक्सचर है। टैप वाटर जो आपका प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ आयंस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। और ये साल्ट इन वाटर, भाई वाटर में सॉल्ट मिला दियो तो मिक्सचर ही है, वाटर में ऑयल मिला दो मिक्सचर ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। और ये सब देखो, ये जब तुम सैंड को तुम वाटर में डालोगे तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, वायल को वाटर में डालोगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। वायल ऊपर हो जाता है, वाटर नीचे रहता है, अलग अलग लेयर आता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन वगैरह के बारे में बात, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। हाँ मन तो बताओ भाई, क्या डाउट है? So like everything in the world, like after metal is non-metal, like cotton is also a non-metal.